नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में एनडीए के चुनावी अभियान का आज से आगाज होगा। बगहा में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एनडीए के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में जुटेंगे और एक साथ चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं 27 जनवरी से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां आज से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। तो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं और इस सम्मेलन का मकसद क्या है, सम्मेलन के दौरान क्या किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। इसी साल विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार ने एनडीए के लिए 225 सीटों का लक्ष्य रखा है, तो इसके लिए तैयारी भी चल रही है। मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा ले रहे हैं, साथ ही योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी हो रहा है। तो संगठन के स्तर पर भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 15 जनवरी से हर जिले में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो रही है पश्चिमी चंपारण से। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन से गठबंधन को और मजबूती मिलेगी कि सभी कार्यकर्ता, पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आने वाले 2025 के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। कल से यात्रा शुरू होगा बगहा से, और उसके बाद बेतिया के बाद मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। घिसा पिटा बात ही सुबह से शाम तक एक ही बात को अब दोहराते रहते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी इन सब चीज़ों से हटकर उनका विश्वास विकास पर, हमारे जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में संदेश देने का काम करेगी। आपसी संदेश जो है, आपसी भाईचारा और सामंजस्य बनाकर वो, और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास है, इस धारा को मजबूत करने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको मजबूत करने का, इस धारा को मजबूत करने का काम। पश्चिमी चंपारण के बगहा के बबुई टोला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी है। एनडीए के सभी पार्टी के नेता पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। सम्मेलन में एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी नेता टिप्स भी देंगे। तैयारी जोरों शोरों पे है। ये पहली बार जिला स्तरीय एनडीए के पांचों घटक दल के बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, जिला पदाधिकारी, मंच मोर्चा, ये सभी कार्यकर्ता पांचों दल के एक जगह इकट्ठा होंगे, जहां अपने इस प्रदेश के पांचों प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को सुनेंगे, समझेंगे और नई तैयारी करेंगे। आने वाले 2025 की तैयारी के लिए ये सभी बूथ अध्यक्ष की अलग अलग चरणों में हर जिले में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। पहले चरण के बाद दूसरा चरण 27 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी तक 6 जिलों में कार्यक्रम होगा, जिसके लिए जिला स्तर पर भी तैयारी चल रही है। पटना में एनडीए नेताओं की मौजूदगी में विजय रथ रवाना किया गया और 15 जनवरी से एनडीए के सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो जिलों में आज से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और इस सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं।
गौतम, आज से इस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, क्या तैयारी और क्या तस्वीरें अभी सुबह की बीजेपी कार्यालय की? और देखिए ये जो है आज की जो कही जा सकती है, ये पूरा जो संयुक्त सम्मेलन है आज से ये शुरुआत होगा। पहले चरण और दूसरे चरण की तिथि जो है वो घोषित कर दी गई। देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि एनडीए को जो लक्ष्य उन्होंने अपना तय रखा है 2025 के चुनाव को लेकर 200 के पार, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी और जो तमाम सहयोगी पांचों सहयोगी दल का जो कोऑर्डिनेशन है वो जो है जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। इसको लेकर एक बड़ी तैयारी है। देखिए सभी प्रदेश अध्यक्ष चाहे वो बीजेपी को हो, जदयू को हो, चाहे लोजपा रामविलास पार्टी के हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हो या जीतन राम मांझी पार्टी के हम के हो, सभी प्रदेश अध्यक्ष कल एक मंच पर बैठकर एक साथ उन्होंने जो है इन बातों की घोषणा की कि आज से बगहा में जो है ये शुरुआत हो रही है संयुक्त कार्यकर्ता एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, और दिन की 11 बजे से जो है ये सम्मेलन होगी। इसमें खास बात ये रहेगी कि सभी दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में जरूर रहेंगे, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे और एक मंच के माध्यम से एक संदेश देने की भी कोशिश होगी और एक ये संदेश सामने जाएगा कि किस तरह से जो एकता है वो बरकरार है और जो विपक्ष की जो बातें कही जा रही हैं कि खरमास के बाद कुछ बदलाव होगा या संभावनाएं कुछ बनेगी, वो तमाम चीज़ों पर अटकलों पर विराम लगेगा। क्योंकि देखिए एक बात यहाँ पर स्पष्ट ये है कि बातें खरमास से पहले ये जरूर चल रही थी राजनीतिक गलियारों में कि कुछ उथल पुथल होने की संभावनाएं फिर बन रही है, मगर नीतीश कुमार ने इन बातों को खंडन किया। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को जैसे ऑफर दिया था कि वो फिर से आए, उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ से भी कुछ बातें ऐसी कही गई जो पॉजिटिव वेव की तरफ से जा रही थी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है राजनीतिक गलियारों में कुछ जो है कानाफूसी जरूर चल रही थी, मगर अब इस पर जो है ये मैसेज यानी आज की जो एक एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो है इससे एक विराम लगाने का बात ये सामने आ जाएगा कि कोई भी जो है आपसी मतभेद नहीं है और सभी दलों के कार्यकर्ता जो है एक साथ एक मंच पर आकर जो है काम करेंगे। देखिए मैं आपको 2020 की बात बताऊं तो एनडीए वर्सेज महागठबंधन की जो लड़ाई हुई थी उसमें एक बात ये स्पष्ट थी कि जो महागठबंधन के जो घटक दल थे उनके तरफ से जो सीटों को लेकर जो चुनाव में जाना होता है या कोऑर्डिनेशन की बात हुई थी वो सामने दिखी थी कि जो कहा जा सकता है कि महागठबंधन के अन्य घटक दलों के तरफ से आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा था, जिस कारण से रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया था। ये महागठबंधन के जो कहा जाता है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ नेताओं के बयान के माध्यम से पता चला था। एनडीए इन चीज़ों को लेकर जो है अभी से ही कोई मौका देना नहीं चाहती। वो चाहती कि जो एक बड़ी लक्ष्य के तरफ जो है एनडीए जा रही है और नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है और जो एक लक्ष्य रखा गया है 200 के पार, तो वो चीज़ें जो है वो सामने जब आएंगी तो उसके लिए तैयारी बड़ी होनी चाहिए। यानी साल 2025 की शुरुआत होती है, साल का नया दिन यानी हिंदू धर्म के अनुसार आज साल का पहला दिन ये माना जाता है और आज के दिन से जो है ये शुरुआत हो गई है। यानी कल मकर संक्रांति का भोज सभी प्रदेश अध्यक्ष ने जदयू प्रदेश कार्यालय में किया। एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने चूड़ा दही का भोज खाया और उसके बाद ये कहा कि अब हम क्षेत्र में निकल चलते हैं और क्षेत्र में बिहार के 38 जिला में जो है ये जिला है और ऐसे में अब तैयारी विधानसभा चुनाव की है और यही वजह है कि एनडीए की तरफ से इस सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और एक जुटता का संदेश भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इस जानकारी के लिए।